नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, कांग्रेस पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं। कांग्रेस छोड़ने वाले अर्जुन मोढवाडिया आज बीजेपी में शामिल हो गए। अर्जुन मोढवाडिया के साथ कांग्रेस की गुजरात इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष अबरीश ढेर ने भी बीजेपी का हाथ थाम लिया। नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। चुनाव से पहले वहां 4 विधायकों ने बीजेपी का हाथ थाम लिया, जिनमें 2 कांग्रेस के हैं। साथ ही हिमाचल प्रदेश, ये राज्य अब कांग्रेस के हाथ से निकलता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इन विधायकों ने स्पीकर के अयोग्य करार देने के फैसले को चुनौती दी है। साथ ही चंडीगढ़ में कांग्रेस के अयोग्य घोषित बागी विधायकों से फिर मिले हैं विक्रमादित्य सिंह। बात पंजाब की करें तो मान सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अब सड़क पर उतर आई है। तो ना बची है विपक्षी एकता, ना ही बचती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। तो कैसे पूरा विपक्ष बेदम है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किस राज्य से शुरुआत करें, क्योंकि हर राज्य में तो विपक्ष बेदम है, लेकिन जिस तरह से बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, चुनाव आते आते क्या होगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी दे हैव गिवन अप। जब आप होता ये है कि जब आप युद्ध की तैयारी के लिए जाते हैं या किसी मैच की तैयारी के लिए जाते हैं, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, प्लानिंग चाहिए होती है, और उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए उसके लिए रिसोर्सेस मोबिलाइज करना होता है। चुनाव में आपको तो चुनाव से 3-4 महीने पहले ही अपने ऑर्गेनाइजेशंस के सारे नट बोल्ट्स को प्रॉपर वेल ऑयल के साथ, कि ताकि घोषणा हो, उम्मीदवार आप उतारें और एक बिल्कुल ही क्लिनिकल तरीके से आप कैंपेन करें, तब कहीं जाकर के आप चुनाव जीतते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जब आपका अपोनेंट भारतीय जनता पार्टी जैसे चुनावी मशीन से मुकाबला हो, तब तो आप जो नजर आ रहा है, ये तो लग रहा है कि विपक्ष ने ये मान लिया है कि भाई मोदी जीत रहे हैं, 2029 की तैयारी की जाए। अदरवाइज जिस तरीके से कर्नाटक में आपस में झगड़ रहे हैं ये लोग, राजस्थान में झगड़ रहे हैं ये लोग, और आज वज्रपात हो गया। अर्जुन मोढवाडिया जैसे लीडर, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, पॉलिटिकल लाइफ का आधा समय, 40 साल तक वो कांग्रेस की सेवा की, 20-22 साल से वो मोदी से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, टोपी पहन लिया आज बीजेपी की। तो ये बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी का संगठन वो अपने अच्छे हेल्थ में नहीं है। कुछ बिल्कुल इसको कहते हैं मारक बीमारियां, एड्स, कैंसर जैसी बीमारी किसी के शरीर में लग जाए तो बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बचता भी है तो बड़ा लिलपिला पिलपिला सा जो है वो जीवित रहता है। कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले बिल्कुल ही एक, उसको कह सकते हैं कि कैजुअल तरीके से, और उसका कारण मात्र एक है, ये ध्यान रखिए। चाहे अशोक चौहान ने छोड़ा हो, चाहे हिमाचल में बवाल हो रहा हो, चाहे अर्जुन मोढवाडिया जैसे लीडर तमाम जगहों से, हर जगह से, हर राज्य से खबर आ गई, बड़े बड़े लीडर छोड़ रहे हैं। अभी तो इसकी शुरुआत हो रही है, अभी कुछ लोगों को टिकट नहीं मिलेगा तो बवाल होगा। ये बता रहा है कि राहुल गांधी से लोग, खास करके कांग्रेस पार्टी के जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, अच्छे लीडर हैं, जिन्होंने जीवन सौंप दिया कांग्रेस पार्टी के लिए, वो नाराज चल रहे हैं। तो क्या माना जाए सर, शुरुआत है, अभी और नंबर लगेगा? नंबर तो लगा हुआ है और राहुल गांधी से रोक नहीं सकते, क्योंकि न क्षमता है राहुल गांधी के अंदर और न ही नीयत है। वो, उनको लगता है कि अभी जो स्थितियां कांग्रेस के अंदर है उसके लिए वो जिम्मेदार खुद नहीं है। जब आपको गलती स्वीकार न करने के लिए एक नया तरीका ढूंढना है,
तो हमेशा दूसरा बहाना मिलता रहेगा। जैसे हिमाचल में एक और बहाना, गुजरात में कुछ और बहाना, महाराष्ट्र में कुछ और बहाना। आप ये कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं को प्रलोभन दे रही है, तो आपके नेता केवल प्रलोभन से जा रहे हैं या उनका सेल्फ इंटरेस्ट है? वो राजनीति के भविष्य को देख रहे हैं कि आगे हम राजनीति करेंगे तो हम किसके साथ जाएं, उससे आगे हमें फायदा होगा। क्योंकि हमेशा सारे नेता जो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं उसको वर्तमान में कोई फायदा नहीं मिलने वाला। अगर आप अरुणाचल की बात करें, कांग्रेस के 4 विधायक थे, अब 3 भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। भारतीय जनता पार्टी के पास वहां पर अपने आप में 53 सीटें हैं। अब वो दूसरे पार्टी के नेता आएंगे, कांग्रेस के नेता आएंगे, एनपीपी के 2 विधायक चले गए, उनको वो मंत्री नहीं बनाएंगे। लेकिन उन लोगों को दिख रहा है कि भविष्य में कांग्रेस का कोई यहां पर नाम लेने वाला नहीं रहेगा, तो हम 1-2 लोग रह के ही क्या करेंगे। हर राज्यों में इसी तरीके से कांग्रेस बिखरती जा रही है, क्योंकि संगठन के नाम पर दिल्ली में बैठे 4-5 लोग हैं। अब ये 4-5 लोग मिलकर पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेस के संगठन को नहीं संभाल सकते। और दूसरी वजह तो यही बड़ी होती है कि कांग्रेस अपने आप में एक समस्या बन गई है राहुल गांधी के लिए। जिस तरीके से आप पंजाब में देखेंगी, पंजाब में क्या हुआ, कांग्रेस अंदर में अगर विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र के दौरान अगर एक सीएम से सवाल पूछा जा रहा है और नेता प्रतिपक्ष को सीएम कैसे बोल रहा भगवंत मान कि तुम्हारी औकात है, तुमसे ज्यादा औकात तो कांग्रेस में मेरी है, हम सोनिया और राहुल गांधी के बगल में बैठते हैं, तुम्हारी औकात भी नहीं है कि तुम कभी बैठे हो गए इन नेताओं के साथ, तुम छोड़ दो, कह दो उन लोगों को हम सीट शेयरिंग नहीं करेंगे, हमें नहीं चाहिए। ऐसी बातें बोल रहा है कि विधानसभा के गेट पर ताला लगा दो, हमें अपनी बात कहनी है, इन लोगों को बाहर नहीं जाने दो। जो स्थितियां वहां पर बनी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच, क्या मुंह दिखाएगा भगवंत मान? अपने क्षेत्र में कांग्रेस को गाली दे रहा है, दिल्ली में आके कांग्रेस के लिए प्रचार करेगा। और कांग्रेस के नेता पंजाब में नहीं चाहते थे कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो। अब प्रताप सिंह बाजवा जैसे वरिष्ठ नेता, आपने जिसे नेता प्रतिपक्ष बनाया है, वो किस आधार पर हाईकमान की बात सुनेंगे? वो भी पार्टी छोड़ने वाले हैं। लिस्ट बहुत लंबी है। कांग्रेस धीरे धीरे ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगी कि इनको विधानसभा में कैंडिडेट नहीं मिलेगा। ये स्थितियां कांग्रेस के अंदर बन चुकी हैं। बिल्कुल सर, जिस तरह से राजीव सर ने समझाया कि पंजाब में क्या कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की स्थिति है, लेकिन वाकई में सवाल ये काफी अहम है कि ये कैसा गठबंधन, क्योंकि खबर है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने न्योता भेजा है राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए। अब ये देखिए, ये सारी चीजें क्यों हो रही है, उसका मूल कारण समझ लीजिए क्या है। मूल कारण बस एक है, जिसको कह सकते हैं कि बिल्कुल ही पैथोलॉजिकल हेट टुवर्ड्स मोदी। ये जो जिद्दी बच्चा जो होता है ना, वो जिद पकड़ लेता है, वो कोई किसी की बात सुनेगा नहीं, अपनी जिद अपनी रट पे लटका रहेगा। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को उसी राह, द कांग्रेस पार्टी इज ड्रिवन बाय राहुल गांधी's hate towards मोदी, और दैट हेट इज वेरी पैथोलॉजिकल। और ये जो हेट की वजह से आप क्या होता है कि आप अपना आपा खो जाते हैं, क्या सही है क्या गलत है, आप लार्जर वाइडर पिक्चर नहीं देख पाते। आपको बस उसी चीज चाहिए, बस जिद चाहिए, हमें चाहिए मोदी को गाली देना, बस। ये राजनीति करने का कौन सा तरीका है? ये राहुल गांधी, इनको ये कांग्रेसी जो सारे लोग छोड़ रहे हैं, आप देखिए। अब खबर आ रही है कि राहुल गांधी अचानक से कल जिसको मुख्यमंत्री बनाया उससे बेहद नाराज है। चुनाव के बाद शायद उसकी कुर्सी भी चली जाए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने बड़ा भाई कह दिया प्रधानमंत्री मोदी को, उसको लेकर बिल्कुल अपसेट हैं। जब सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में राहुल गांधी आते हैं, हाथ ऐसे करते हैं, फोन नीचे फेंकते हैं और पूछते हैं बताइए आप लोगों ने क्या मोदी से लड़ना
छोड़ दिया है कि मैं अकेला मोदी से लड़ूंगा, आप लोग कोई नहीं लड़ेंगे। मैं आप लोगों के ट्वीट्स को देखता हूं, कोई मोदी के खिलाफ ट्वीट नहीं करते। इफ द पॉलिटिक्स हैज कम डाउन टू दिस, कि आपका लीडर ये चाहता है कि सवेरे उठे, 2-4 मां बहन की गालियां आप मोदी को दे दें, तब आप बड़े और अच्छे लीडर हैं। कपिल सिब्बल के साथ क्या हुआ? कपिल सिब्बल ने कह दिया कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अस, कि मैं सवेरे सवेरे उठूं और बाकी ट्रोल आर्मी की तरह मैं जो मोदी को गालियां दूं, मुझसे नहीं होगा। सीधे चेहरे पे कह दिया गया कि आप बीजेपी की दलाली करना बंद कीजिए। ये तो हालत है। जब आप इस तरह की राजनीति करेंगे, संगठन को बिल्कुल आप राजीव ने बिल्कुल सही बात कही कि वहां आपका नेता प्रतिपक्ष चीफ मिनिस्टर के अगर राहुल गांधी में जरा सा भी आत्मसम्मान और कांग्रेस पार्टी के लिए जरा सा भी कोई इज्जत है उसकी नजरों में, कि कांग्रेस पार्टी नाम की कोई चीज है, कोई जंतु है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पार्टी है, अगर जरा सा भी आंखों में शर्म है राहुल गांधी के, उसको इमीडिएटली दिल्ली में जो है और गुजरात में हर जगह जो है रिश्ते तोड़ लेने चाहिए, या फिर उसको ये मांग करनी चाहिए कि तुमने मेरे नेता प्रतिपक्ष को, कांग्रेस पार्टी के लीडर को यह बात कहने की तुमने हिम्मत कहां से जुटाई कि तुम कौन हो। तो ये तो आप उल्टा कर रहे हैं। जो काम करना चाहिए आप करेंगे नहीं, जो काम नहीं करना चाहिए वो करेंगे। भाई पंजाब में आप गाली दोगे और न्याय यात्रा के साथ तुम्हारे साथ वो नजर आए केजरीवाल, दिल्ली में तुमको आम आदमी पार्टी चाहिए, तो ये देखिए पथभ्रष्ट हो गए राहुल गांधी। राजनीति का जो है वो ही इज नॉट फिट। मैं एक बात मैं कहूँ, मैं बहुत पर्सनली इस बात को बिलीव करता हूँ, ही इज अ गुड मैन, सोबर आदमी है, पार्टी वार्टी करना चाहिए, हॉलीडेज पे जाना चाहिए, एक प्रोफेशनल पैसे की तो कमी है नहीं। लेकिन कितनी बार, क्योंकि आज अमित शाह ने ये बात कही है कि पीएम मोदी ने तो चंद्रयान लॉन्च कर दिया, पर ये राहुल यान जो है वो लॉन्च हो ही नहीं पाया। ये लॉन्च होगा ही नहीं, ये लॉन्च वाला मटेरियल ही नहीं है। भैया आप मुझे एक बात बता दो, केरोसिन ऑयल डाल करके आप अपनी कार चला सकते हो जो पेट्रोल पर चलेगी? तो चलानी है कार, डाल रहे हो केरोसिन। ही इज नॉट फिट फॉर दैट। वो अच्छा देखने में भी स्मार्ट सुंदर लगता है, बहुत महिलाओं को भी वो पसंद है राहुल गांधी, है ना। बहुत सारे लोग डेस्कटॉप पे जो फोटो लेकर के रखते हैं, वो दिक्कत क्या है, उनको करने दीजिए। ही इज अ गुड मैन, अच्छा रील्स बनाता है, अच्छा देखिए जब वो जाता है कैमरेमैन के साथ, वो किसान बन जाता है, कभी ट्रक ड्राइवर बन जाता है। वो एक राजा बाबू फिल्म आई थी ना, उसी तरीके, तो वो उस किरदार में वो बिल्कुल फिट बैठता है। राजनीति इसके बस की नहीं है, राजनीति बिल्कुल इसके बस की नहीं है, और ये जब तक रहेगा, ये भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती केंद्र में है ही नहीं। बिल्कुल, सर ने जैसे समझाया कि राहुल गांधी को वही इंसान पसंद है जो मोदी को गाली दे, भला बुरा कहे, और आज इसकी तस्वीर नजर आती है जब राहुल गांधी लालू यादव के पास जाते हैं। अभी पटना में भी गए, लेकिन हिमाचल में इतना क्राइसिस है, इतनी संकट में सरकार है, वो वहां नहीं जा रहे हैं। अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। विक्रमादित्य सिंह ने फिर से बागी विधायकों से मुलाकात की है। क्या चल रहा है हिमाचल में? देखिए, विक्रमादित्य सिंह हैं जो अभी मौके की तलाश में हैं। वो चाहते हैं कि बागी विधायकों के साथ उनके संबंध बने रहें जो बगावत कर चुके हैं। उन लोगों को यह भी लग रहा है कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जैसी संभावनाएं हैं कि उनकी सदस्यता जो रद्द की गई है वो बहाल हो जाए, क्योंकि ग्राउंड स्पीकर के पास कमजोर है। अभी स्पीकर ने क्या किया, स्पीकर ने क्रॉस वोटिंग के आधार पर इनकी सदस्यता रद्द नहीं की, बल्कि बजट सेशन था, फिनांस बिल था, और उस समय इन लोगों ने कहा, विप जारी हो चुका था, इन लोगों को वोट देना चाहिए था, वोट नहीं दिया, या फिर वहां बजट सत्र में उपस्थित नहीं हुए। आए थे ये लोग, आया भी था, लेकिन शोर शराबे के बीच वोटिंग हुई ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ हंगामा किया, उनके नेताओं ने, और उसके बाद 15 नेताओं को निकाल दिया गया। कुछ जो दूसरे थे वॉकआउट कर गए, तो उसी बीच ध्वनि मत से पारित हो गया, वोटिंग हुई ही नहीं। अब इन लोगों का मानना है वोटिंग हुई ही नहीं, तो फिर आप कैसे कह दोगे कि हमने वोट नहीं किया जी। तो इसलिए ग्राउंड इतना मजबूत स्पीकर का नहीं है, और तभी ये सुप्रीम कोर्ट में जा गए हैं इतने दिनों तक लीगल एडवाइस लेने के बाद।
दूसरी तरफ विक्रमादित्य सिंह 2 दिन से दिल्ली में थे। उन्होंने प्रियंका वाड्रा से मुलाकात की, केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। राहुल गांधी से मुलाकात करना तो दूज के चांद की तरह है। वो केसी वेणुगोपाल बहुत है, वो उनसे मुलाकात की, 1-1.5 घंटे तक बातचीत चली। उन्होंने कहा कि एक बार बातचीत कर लो, आप लोग ही कर लो, हम फोन मिला देते हैं। दूसरे का फोन, सुक्खू का फोन वो नहीं उठाएगा। लेकिन इन लोगों ने कहा हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। वो लोगों को निरस्त कर दिया गया, पार्टी से निकाल दो, वो अलग बात है। और सुक्खू को लेकर सीधे कह दिया अभी चुनाव तक हम मुख्यमंत्री नहीं बदल सकते। विक्रमादित्य सिंह इंतजार कर रहे हैं। इन 6 विधायक, 3 निर्दलीय विधायक, 9 इनके पास है, एक खुद है, 10। अब कांग्रेस के 3-4 विधायक और हैं जिसके टच में ये लोग हैं। जिस दिन सारे विधायकों की चिट्ठी मिल गई उस दिन ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, सरकार गिरेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो केंद्र की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई गई है। ये जो बागी विधायक है, चंडीगढ़ में रह रहे हैं, ये सीआईडी की नज़र में है, कौन मिल रहा है, कौन जुड़ रहा है। इसलिए इन लोगों को सीआरपीएफ की सुरक्षा दी गई है कि आप लोग कभी भी टारगेट कर लिए जा सकते हैं। तो इसलिए वहां पर सरकार बचाना मुश्किल है। और राहुल गांधी इसीलिए टच नहीं कर रहा कि अगर हम गए, मामला और बिगड़ गया, चुनाव से पहले सरकार गिर गई, तो फिर एक और ठीकरा हमारे सर पे आ जाएगा कि हमने एक सरकार बनी हुई गिरा दी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को डुबाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हर बार कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिससे कांग्रेस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। तो वहीं पीएम मोदी समेत तमाम बीजेपी के बड़े नेता विपक्ष पर लगातार कड़ा प्रहार कर रहे हैं। आज अमित शाह ने कहा पीएम मोदी चंद्रमा पर चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं। दूसरी ओर सोनिया गांधी 20वीं बार राहुल बाबा को लॉन्च करने की कोशिश कर रही है। ये राहुल यान 19 बार लॉन्च हुआ पर पहुंचा ही नहीं। अब 20वीं बार प्रयास जारी है। तो कुल मिलाकर विपक्ष की धज्जियां उड़ चुकी है। पीएम मोदी की जीत सुनिश्चित होती नजर आ रही है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।